हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एमजीएम कैरियर इंस्टीट्यूट में। तो स्टूडेंट्स, हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे थे। आज उसमें हम चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारे डेली लाइव लेक्चर्स का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में आज के हमारे टॉपिक की। आज हम इन्फॉर्मेशन कुछ हैं उससे शुरू करते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन है हमारे लिए। 1 लीटर एटीएम, 1 लीटर एटीएम को अगर मुझे जूल में लिखना है तो मैं उसको लिखूँगा 101.3 जूल। और कैलकुलेशन इजी करने के लिए इस 101.3 को हम 101 जूल भी ले लेते हैं। मतलब 1 लीटर एटीएम का मतलब होता है 101 जूल। ठीक है, 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.2 जूल, 1 लीटर एटीएम इक्वल्स टू 25.4 कैलोरी। ठीक है, तो ये थोड़े से रिलेशन अपने को याद रखने हैं। ठीक है ना। अब क्वेश्चन करते हैं अपन। कैलकुलेट वर्क डन if gas expand from 5 liter to 15 liter volume against external pressure of 2 atm। ठीक है, तो हमें वर्क डन निकालना है। तो ऑब्वियसली फॉर्मूला क्या लगेगा, W इक्वल्स टू माइनस में P एक्सटर्नल V2 माइनस V1। ठीक है, और ये वर्क डन हमें निकालना है जूल में। ठीक है, माइनस में P एक्सटर्नल, माइनस P एक्सटर्नल कितना दे रखा है 2, V2 15 और ये 5, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 20 लीटर ATM। ये हो गया W। अपने को तो जूल में निकालना था, तो W इक्वल्स टू माइनस में 20 इंटू 101.3, ये जूल हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो W आ जाएगा -2026 जूल आंसर। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वर्क इन किलो कैलोरी, किलो कैलोरी में निकालना है। If a gas have volume change from 18 decimeter cube to 8 decimeter cube against constant external pressure of 1.5 atm। अब स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे एक आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। यहाँ पे अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ हो कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, तो उसको अपने आप पहले से ही कौन सा प्रोसेस मान लेना है, इरिवर्सिबल प्रोसेस मान लेना। अभी आएंगे आगे रिवर्सिबल इरिवर्सिबल। ठीक है, तो उसको पहले से क्या मान लेना है अपने को, इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो W का फॉर्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस में P एक्सटर्नल V2 माइनस V1। ठीक है, माइनस में P एक्सटर्नल कितना है 1.5, V2 कितना है 8 और V1 कितना है 18, तो ये हो गया 10 माइनस में 15 लीटर ATM। DM क्यूब मतलब लीटर होता है। ठीक है, तो 15 लीटर ATM हो गया ही। अब अपने को वापस किस में निकालना है, कैलोरी में। तो ये इसको कैलकुलेट करेंगे तो -15 इंटू 25.4 कैलोरी, बिकॉज 1 लीटर ATM इक्वल्स टू 25.4 कैलोरी। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, सॉरी ये प्लस में हो जाएगा क्योंकि यहाँ नेगेटिव हो गया है, तो ये हो जाएगा 381 कैलोरी। ठीक है, ये अपना आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अ गैस एट 3 atm एक्सपेंडेड फ्रॉम 15 लीटर टू 20 लीटर इन वैक्यूम। अब बस इस वर्ड का बहुत इंपॉर्टेंस है। वैक्यूम मतलब यहाँ पे जो P एक्सटर्नल है वो ज़ीरो हो जाएगा। अगर P एक्सटर्नल ज़ीरो हो गया तो ऑब्वियसली W कितना आ जाएगा, माइनस में P एक्सटर्नल V2 माइनस V1, तो P एक्सटर्नल ही ज़ीरो है तो W कितना रहेगा यहाँ पे, ज़ीरो। ठीक है, तो वैक्यूम जहाँ पे भी हो वहाँ पे W क्या रहेगा अपना, ज़ीरो। नेक्स्ट आता है अपना पॉइंट्स फॉर वर्क। तो देखो स्टूडेंट्स, पॉइंट्स फॉर वर्क में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे मान लो PV कर्व के बारे में बात करूँगा ओनली। PV कर्व बना हुआ है अपने पास, ऐसा कोई कर्व है जो इस बिंदु से इस बिंदु तक कर्व बना हुआ है, तो इसके नीचे कुछ ना कुछ एरिया होगा जो मैंने इससे दिखाया हुआ है यहाँ पे। ये जो एरिया होता है ना, एरिया अंडर द कर्व, इसी को ही अपने क्या बोलते हैं, W बोलते हैं, वर्क डन। क्योंकि वर्क डन क्या होता है, इंटीग्रेशन P.dv, है ना। तो कैसे, इंटीग्रेशन का मतलब होता है छोटे छोटे स्मॉल पार्ट को ऐड कर देना। तो देखो यहाँ पे ये एक स्मॉल पार्ट है ये वाला। ठीक है, फिर अगेन इसको मैं ऐड करूँगा, फिर अगेन मैं इसको ऐड करूँगा, फिर इसको ऐड करूँगा, इसको ऐड करूँगा, इसको ऐड करूँगा, इसको ऐड करूँगा, इसको करूँगा, इसको करूँगा, तो इन सबको ऐड करूँगा तो मेरे पास W आ जाएगा। ठीक है, PV ये होता है W, है ना। अब मैं इन सबको ऐड करता जा रहा हूँ। अगर मेरे को इसको एक साथ ऐड करना है तो अपन क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेशन P.dv, तो ये फॉर्मूला निकल के आ जाता है माइनस में इंटीग्रेशन P एक्सटर्नल डॉट dv मतलब V2 माइनस V1। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यहाँ से निकल के आता है। तो इस फॉर्मूले से हमें पता चलता है कि जो भी कर्व बनाया है उस कर्व के अंदर जितना भी एरिया होता है वो सब हमें क्या बताता है, W को बताता है। ठीक है, तो इसके ऊपर एक एग्जांपल है वो देखते हैं। देखें,
कि पीवी में एक कर्व बना हुआ है, जो ऊपर वाला एरिया है वो फर्स्ट कर्व है और जो नीचे वाले का एरिया है वो सेकंड कर्व है, ठीक है। तो यहाँ अपने को देखने से पता चल रहा है जो फर्स्ट वाला एरिया है वो ज़्यादा है एरिया सेकंड से, तो जो वर्क डन होगा फर्स्ट में वो वर्क डन होगा सेकंड से ज़्यादा होगा, ठीक है। इस प्रकार हमें पता चलता है कि वर्क एक पाथ डिपेंडेंट फंक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपने पास टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। हमारे पास कितने टाइप के थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस है, उसमें फर्स्ट है आइसोथर्मल। आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कॉन्स्ट, आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, ठीक है। टेम्परेचर कांस्टेंट होने का मतलब क्या होता है, डेल्टा टी ज़ीरो और डी टी भी ज़ीरो। अब यहाँ पे ये दोनों कंडीशन जो हैं इसको मैं बोल सकता हूँ टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, है ना, और इसको मैं बोल सकता हूँ टी टू माइनस टी वन, या टी थ्री माइनस टी टू, या फिर टी फोर माइनस टी थ्री। इस तरह से मैं कुछ भी बोल सकता हूँ इसको डी टी को। तो देखो आइसोथर्मल है मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। अब ऐसा तो नहीं है किसी एक पॉइंट पे हो जाए दूसरे पे नहीं हो, तो थ्रू आउट द प्रोसेस टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। इसका मतलब जो डी टी ज़ीरो है ये वाली कंडीशन क्या है, मस्ट, मतलब ये तो होनी ही चाहिए। और ये वाली कंडीशन क्या है, मे बी, मतलब फाइनलाइजेशन हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इन प्रोसेस के अंदर पूरे हर एक पॉइंट पे जो टेम्परेचर है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, तभी हम आइसोथर्मल प्रोसेस को बोल सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से दूसरा है अपने पास आइसोकोरिक। आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, और वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो डेल वी ज़ीरो एंड डी वी भी ज़ीरो होगा। आइसोबैरिक, आइसोबैरिक प्रोसेस मतलब प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट होगा तो डेल पी ज़ीरो एंड डी पी भी ज़ीरो, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफ़र ज़ीरो होता है, क्यों, क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफ़र, तो हीट ट्रांसफ़र यहाँ पे क्या होता है, ज़ीरो। एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, और वो भी रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए कुछ एक इक्वेशंस है जो अपने को याद करनी होती है। पी वी की पावर गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, टी वी की पावर गामा माइनस वन इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, पी की पावर वन माइनस गामा, टी की पावर गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। यहाँ पे इस साइन को अपन बोलते हैं गामा, और ये क्या होता है, पॉइजन्स रेशियो, ओके। इसको बोलते हैं अपन क्या, गामा, और ये पॉइजन्स रेशियो होता है। आगे अपन इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपने पास साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस का जो साइन है वो इस तरीके से एक गोला बना के उस पर ऐसे इंटीग्रेशन का साइन बना देते हैं, ठीक है। तो साइक्लिक प्रोसेस का मतलब होता है जिसकी इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या होता है, सेम। जैसे मान लो मैं पीवी कर्व बनाता हूँ, कोई पीवी कर्व में मैं ऐसा साइकिल बना दूँ, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ और वापस घूम के यहीं पे पहुँच गया, तो इसकी इनिशियल फाइनल पोजीशन क्या है, सेम है। इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम है, तो साइक्लिक प्रोसेस में जो स्टेट फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, जीरो होते हैं। जीरो क्यों होते हैं, क्योंकि ये इनिशियल फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करते हैं। अगर दोनों सेम हुई तो जीरो हो जाएंगे। और चेंज इन पाथ फंक्शन, ये पाथ पे डिपेंड, सॉरी, ये इनिशियल फाइनल पोजीशन पे डिपेंड नहीं करते, पाथ पे डिपेंड करते हैं, तो ये ज़ीरो नहीं होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं ग्राफ की बात करूँ, हर एक प्रोसेस के ग्राफ की बात करूँ, पीवी ग्राफ बना दूँ अगर, तो ये वाला प्रोसेस क्या होगा, आइसोबैरिक, क्योंकि इसमें क्या है, इधर देखो प्रेशर कांस्टेंट है। ये वाला प्रोसेस क्या होगा, आइसोकोरिक, क्योंकि इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है। और इन दोनों में ये वाला ऊपर वाला होगा आइसोथर्मल और नीचे वाला होगा एडियाबैटिक। क्यों, क्योंकि एडियाबैटिक में आइसोथर्मल की जो इक्वेशन है वो तो होती है पी वी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, और एडियाबैटिक की इक्वेशन होती है पी वी की पावर गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो अगर मैं इसका लॉग ले लूँगा तो जो एडियाबैटिक प्रोसेस है उसके अंदर जो स्लोप है वो ज़्यादा आएगा, इसलिए एडियाबैटिक का जो ग्राफ आएगा वो नीचे और आइसोथर्मल का ग्राफ आएगा ऊपर, ठीक है। तो ये ऑल अबाउट ग्राफ्स के बारे में था, सारी प्रोसेस के बारे में। नेक्स्ट है अपने पास रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं, सबसे पहले मैं रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में बताता हूँ, फिर इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में बताऊँगा। रिवर्सिबल प्रोसेस वो प्रोसेस होते हैं अगर मैं कंडीशंस को उल्टा कर दूं तो वो अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस पहुंच जाते हैं, ठीक है। कौन से प्रोसेस होते हैं, जो कंडीशन को रिवर्स करने पर, उल्टा करने पर अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस पहुंच जाए उनको बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस, और जो वापस नहीं पहुंचते हैं उनको बोलते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। अब इसको कैसे क्या करना है, देखो एक तुम्हें यहाँ पे डायग्राम दिख रहा होगा ये वाला, ठीक है। एक कंटेनर दिख रहा है मेटल का, है ना, और मैंने इसके अंदर एक गैस भरी हुई है, उस गैस का जो प्रेशर है अंदर वो है पी इंटरनल, ठीक है। और अंदर का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, और बाहर का यहाँ का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर एक सैंड पार्टिकल को यहाँ से गिराता हूँ तो ये पिस्टन नीचे की तरफ चला जाएगा, ठीक है, इधर नीचे की तरफ चला जाएगा। अब थोड़ी देर बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इस सैंड पार्टिकल्स में से छोटे छोटे डीएम मास का मतलब बहुत छोटा मास का पार्टिकल उठाया मैंने, उठाते ही ये पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ पे आके ये ऑसिलेट करेगा और फिर यहाँ पे आके ये रुक जाएगा। कब रुकेगा,
जब पी इंटरनल की वैल्यू पी एक्सटर्नल के बराबर हो जाएगी, क्योंकि इनिशियल पोजीशन पे पी इंटरनल पी एक्सटर्नल के बराबर है। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, फिर अगेन डीएम मास का पार्टिकल उठाया, फिर ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी एक्सटर्नल पी इंटरनल के बराबर हो जाएगा, फिर तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। फिर ऊपर जाएंगे तो ये, फिर ऊपर जाएंगे तो ये, तो ऐसे करते करते यहाँ पे इन्फिनिटी स्टेप हो सकते हैं, क्योंकि डीएम पार्टिकल क्या होता है, बहुत छोटा पार्टिकल होता है। ठीक है, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया था, मैंने बताया रिवर्सिबल प्रोसेस वो होते हैं जो कंडीशन रिवर्स करने पर वापस अपनी इनिशियल स्टेट पे पहुंच जाते हैं। तो देखो, मैंने जब सैंड पार्टिकल गिराए थे तो ये नीचे आ गया, और फिर जब मैंने सैंड पार्टिकल उठाए तो ये वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे पहुंच गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो वॉल्यूम हो जाएगा उसको फाइनल बोल दूंगा, और यहाँ जो वॉल्यूम था वो इनिशियल वॉल्यूम था। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है पिस्टन, और ये बहुत धीरे धीरे जा रहा है, तो हमें यहाँ पता भी नहीं चलेगा कि कोई हीट लॉस हो रही है नहीं हो रही है। तो जो रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं उनमें हीट लॉस होता है लगभग ज़ीरो। ठीक है, और ये इमेजनरी प्रोसेस होते हैं। ठीक है, और फर्स्ट पॉइंट क्या था, अगर मैं डायरेक्शंस ड्राइविंग फोर्स की डायरेक्शन को रिवर्स कर दूं तो वो अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस पहुंच जाता है। उनको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उनको रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा है, यहाँ पे हर एक पॉइंट पे थ्रू आउट द प्रोसेस, हर एक पॉइंट पे, इधर हर एक पॉइंट पे जो प्रोसेस है वो थर्मल इक्विलिब्रियम पे है। क्यों थर्मल इक्विलिब्रियम पे क्यों है, क्योंकि यहाँ पे पी एक्सटर्नल पी इंटरनल के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 25 डिग्री सेल्सियस इस पोजीशन पे था वही हर एक पॉइंट पे ऊपर जाता हुआ लास्ट में भी 25 डिग्री सेल्सियस रहा। तो हर एक पॉइंट पे जो है थर्मल इक्विलिब्रियम यहाँ पे क्या है, ऑब्टेन मिलता है अपने को, मतलब कि टेम्परेचर थ्रू आउट द प्रोसेस क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, और ये प्रोसेस मैंने यहाँ पे क्या बताया, 4 स्टेप बताए, लेकिन ये बहुत सारे स्टेप्स में हो सकता है। तो ये प्रोसेस बहुत सारे स्टेप्स में बहुत टाइम में पूरा होगा, लॉन्ग टाइम इंटरवल में, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस। और इरिवर्सिबल प्रोसेस में इन सब के क्या हो जाएंगे, उल्टे पॉइंट आ जाएंगे। कैसे, यहाँ पे मैं इस एम मास को इधर सडनली उठा लूँगा, क्या करूँगा, मैं इसको सडनली यहाँ से उठा लूँगा, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर था अभी अंदर, ये 25 डिग्री सेल्सियस से सडनली उठाऊंगा तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ पे रगड़ खाता हुआ जाएगा, तो यहाँ पे जो हीट लॉस है वो भी ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें हीट लॉस क्या होता है, सॉरी स्टूडेंट्स, इसमें हीट लॉस क्या होता है, ज़ीरो नहीं होता, और ये रियल प्रोसेस होते हैं। ठीक है, और बहुत ही शॉर्ट टाइम इंटरवल में सिंगल स्टेप में ये पूरे हो जाते हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम इसमें एक अटेन नहीं रहता, केवल इनिशियल फाइनल पोजीशन पे सिस्टम सराउंडिंग के बीच में इक्विलिब्रियम रहता है। ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम नॉट अचीव, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इज डिफरेंट फ्रॉम द सराउंडिंग। ठीक है, तो यहाँ 25 डिग्री सेल्सियस है, तो बाहर कितना हो गया, 20 डिग्री सेल्सियस ऐसा माना हुआ है, ऐसा होगा नहीं होगा वो हमें पता नहीं है। ठीक है, और पी एक्सटर्नल पी इंटरनल के बराबर केवल यहाँ और यहाँ होगा, और कहीं पे भी नहीं होगा। ठीक है, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, और जो कि सिस्टम डज नॉट ऑब्टेन सेम इनिशियल स्टेट। देखो, मैंने अगर इसको गिराया, अगर मैं इसको उठा दूँ तो कंडीशन रिवर्स कर दूंगा, लेकिन कंडीशन रिवर्स नहीं करनी है। जब कंडीशन रिवर्स नहीं करते हैं तो अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस नहीं पहुंच रहे हैं, तो इनको बोलते हैं अपन क्या, इरिवर्सिबल प्रोसेस। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के बारे में। इसके आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।